एक लड़का था और उसने इतना तालीम की हुई थी कि उसके घर, मोहल्ले और खानदान में सब उस पर फख्र करते थे। उसने बचपन ही से किताबों को अपना दोस्त बनाया था। हर वक्त मुताला, मेहनत और सीखने की जुस्तजू में लगा रहता। गरीब घर का बच्चा था मगर ख्वाब बहुत ऊंचे रखता था। वालिद एक छोटे से कारखाने में मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई करती थी। उसका नाम जैद था। जैद न सिर्फ पढ़ाई में बेहतरीन था बल्कि अखलाक, किरदार और रवैये में भी अपनी उम्र से कहीं बढ़कर संजीदा और मुहज़्ज़ब था। जैद ने मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में वजीफा हासिल किया और फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उसने माशियात में मास्टर्स किया। वो कई बार यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में शामिल रहा। असातिज़ा उस पर फख्र करते, दोस्त उसकी मेहनत को सराहते और वालिदैन दुआ गो रहते कि अल्लाह उसे जल्द अच्छा रोजगार अता करे। मगर जब तालीम मुकम्मल हुई तो हकीकत की दुनिया ने एक ऐसा चेहरा दिखाया जो जैद के हौसलों को हिलाकर रख गया। मास्टर्स के बाद जैद ने जब मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए दरख्वास्तें देना शुरू की तो उसे मालूम हुआ कि सिर्फ तालीम काफी नहीं। हर जगह तजर्बे का मुतालिबा था या सिफारिश का। जहां वो इंटरव्यू में जाता वहां या तो कोई रिश्तेदार पहले से मौजूद होता या रिश्वत का बाजार गर्म होता। वो हर बार उम्मीद लेकर जाता और हर बार मायूसी, जिल्लत और बेकदरी का सामना करता। पहला साल तो उसने हौसले से गुजारा। वालिदैन तसल्ली देते, दोस्त हौसला बढ़ाते और वो खुद को समझाता कि अभी वक्त आएगा। मगर दूसरा साल शुरू होते ही मसाइल ने घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। वालिद की सेहत बिगड़ने लगी, माँ के हाथ में दर्द रहने लगा, छोटा भाई स्कूल छोड़ने लगा, घर का खर्च बढ़ने लगा और आमदनी कम होने लगी। जैद के ख्वाब अब उसके कंधों पर बोझ बनने लगे। उसने छोटे मोटे काम भी किए, जैसे ट्यूशन देना, ऑनलाइन डेटा एंट्री और कभी कभार बाजार में छोटा मोटा सौदा बेचना। मगर दिल हमेशा दुखता रहा। एक दिन वो शहर के एक मशहूर दफ्तर के बाहर खड़ा था। वहां नौकरी का इश्तिहार लगा था। उसने खुशी खुशी सीवी दी, मगर अंदर से आने वाली आवाज ने उसका दिल चीर दिया। ओ भाई, सिफारिश लाए हो? अगर नहीं तो बाहर चले जाओ। जैद बाहर निकला और एक बेंच पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल ने कहना शुरू किया कि शायद किस्मत ही खराब है, शायद तालीम ही बेकार है। उसके अंदर मायूसी का एक अंधेरा छा गया। उसने खुद से बात करना शुरू कर दी, क्या फायदा इतना पढ़ने का जब कोई इज्जत नहीं देता, जब सिस्टम सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा, ताकत या ताल्लुक है। जैद हर दिन के साथ टूटता जा रहा था। उसकी रातें आंखों में कटती थीं, दिन घर वालों के सवालों में। हर बार जब माँ पूछती कि बेटा कुछ पता चला, तो वो मुस्कुराकर कहता, जी माँ, एक जगह बात चल रही है, हालांकि उसे खुद मालूम न होता कि कल का क्या होगा। इस दौरान उसके कई हम जामात दोस्त जो उससे कम नंबर लाते थे, अच्छी नौकरियां हासिल कर चुके थे। जैद को मालूम था कि इनमें से बेशतर ने या तो किसी की सिफारिश से नौकरी हासिल की थी या उनके वालिद पहले से आला ओहदों पर थे। ये सब देखकर जैद का दिल और भी दुखी हो जाता। वो सोचता कि क्या ईमानदारी, मेहनत और खुलूस का कोई मोल नहीं? क्या सिर्फ वही कामयाब हो सकता है जो झूठ, चालाकी या रिश्तेदारी के बल पर आगे बढ़े? एक दिन वो अपने पुराने स्कूल के करीब से गुजर रहा था। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे खड़ा था। उसके हाथ में पुराने नोट्स थे और वो दूसरों से कह रहा था, भाई, पढ़ने में मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ। जैद रुक गया। उसने उस बच्चे से बात की। मालूम हुआ कि बच्चा गरीब घर से था मगर पढ़ने का शौक रखता था। जैद ने उसको कहा, तुम्हें पढ़ना है तो आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ मुफ्त में। उसी लम्हे जैद के दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता जिस पर वो चलना चाहता है वही नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए चुना है। शायद उसे नौकरी नहीं, कुछ और करना है।
शायद वो किसी बड़े दफ्तर में क्लर्क बनने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियां बदलने के लिए पैदा हुआ है। जैद ने अपने इलाके में बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में सिर्फ 2-3 बच्चे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ने लगी। उसने एक छोटे से कमरे में इल्म घर के नाम से एक तालीम मरकज शुरू किया, जहां वो बच्चों को स्कूल का काम करवाता, उनकी अखलाकी तरबियत करता और उनको ख्वाब देखने का हौसला देता। उसकी शोहरत फैलने लगी, लोग उसे सराहने लगे, वालिदैन खुद अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे, कुछ लोग माली मदद भी करने लगे। उसने YouTube पर एक चैनल शुरू किया जहां वो तालीम, हौसले और जिंदगी की जद्दोजहद पर बात करता। उसकी बातों में वो दर्द, वो सच्चाई और वो तजुर्बा था जो सुनने वालों के दिलों को छू जाता। जैद ने एक दिन अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें उसने उन तमाम जगहों के नाम लिखे थे जहां से उसे इनकार मिला था। वो मुस्कुराया और कहा, तुम सब ने मुझे इनकार किया, मगर अगर तुम हाँ करते तो मैं वो न बनता जो आज हूँ। जिंदगी ने उसे पहले तोड़ दिया, फिर संवार दिया। वो अब एक मिसाली उस्ताद था, एक रोल मॉडल और एक जिंदा सबूत की कामयाबी सिर्फ नौकरी में नहीं, बल्कि उस मकसद में है जो इंसान दूसरों के लिए पूरा करता है। मगर इस सफर का आगाज उस दिन हुआ था जब वो बेंच पर बैठकर रो रहा था और उसने खुद से सवाल किया था, क्या वाकई मैं नाकाम हूँ या ये महज शुरुआत है? इन घर अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा था, बल्कि एक जज्बा, एक सोच, एक तहरीक बन चुका था। जैद ने जिस दिन बच्चों को मुफ्त तालीम देना शुरू की थी, उसे खुद अंदाजा न था कि उसका छोटा कदम आने वाले दिनों में कितनी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा बनेगा। वो दिन ब दिन न सिर्फ मकबूल हो रहा था, बल्कि उसका एतिमाद, जो एक वक्त में मुकम्मल टूट चुका था, अब पहले से कई गुना मजबूत हो चुका था। उसका YouTube चैनल हौसले की बात बहुत से नौजवानों के लिए रोशनी का जरिया बन चुका था। वो रोज अपनी वीडियोस में ये बात दोहराता, तुम नाकाम नहीं हो, तुम सिर्फ आजमाए जा रहे हो। उसकी सादा ज़बान, दिल से निकली बातें और सच्चाई पर मबनी कहानियां सुनकर हजारों नौजवान उससे जुड़ने लगे थे। वो अब सिर्फ अपने इलाके का नहीं, पूरे मुल्क का नुमाइंदा बन चुका था। एक दिन एक मशहूर तालीमी इदारे के प्रिंसिपल ने उसकी एक वीडियो देखी, जिसमें जैद ये बता रहा था कि किस तरह मायूसी के बाद उम्मीद पैदा होती है और कैसे इंसान खुद को दोबारा जिंदा कर सकता है। उस प्रिंसिपल ने जैद को इदारे में लेक्चर देने की दावत दी। ये पहला मौका था जब जैद किसी बड़े स्टेज पर मदऊ हुआ। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वही सच्चाई और दर्द था जो हजारों दिलों तक बराह रास्त पहुंचा। उस दिन के बाद कई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इदारे उसे बुलाने लगे। लोग चाहते थे कि जैद उनके तलबा को वो जज्बा दे जो किताबें नहीं देती। जैद अब लाखों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने कभी इल्म घर को न छोड़ा, न पैसा उसकी नीयत को बदल सका। वो कहता था, ये जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, ये वो ख्वाब हैं जो कभी मुझ में थे। अब मैं चाहता हूँ कि इनके ख्वाब हकीकत बने। एक दिन हुकूमत की तरफ से उसे एक तकरीब में मदऊ किया गया। वहाँ मुल्क के सदर, वुज़रा और बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद थे। जैद को नौजवान लीडर अवार्ड दिया गया। जब उसे स्टेज पर बुलाया गया तो उसने माइक्रोफोन के सामने आकर सबके सामने कहा, मैं उस दिन को नहीं भूला जब मैं एक दफ्तर के बाहर इनकार सुनकर रोता हुआ एक बेंच पर बैठा था। उस दिन मुझे लगा था कि मैं नाकाम हूँ, मगर आज मैं सीख चुका हूँ कि असल कामयाबी ये नहीं कि आपको नौकरी मिल जाए, बल्कि ये है कि आप अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए मुफीद बना सकें। उसकी ये तकरीर पूरे मुल्क में वायरल हुई। हर तरफ उसकी बातों का चर्चा था। अखबारात, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर उसकी हौसला अफजाई हो रही थी। कई बड़े इदारों ने उसे अपनी टीम में शामिल होने की पेशकश की, मगर उसने हर बार यही जवाब दिया, मेरी टीम तो वो बच्चे हैं जिनके ख्वाब मेरी आंखों में पलते हैं। इन घर अब एक इदारा बन चुका था।
जैद ने दीगर इलाकों में भी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी थीं। वो नौजवानों को न सिर्फ तालीम देता था बल्कि उन्हें हुनर, तरबियत और एतिमाद भी देता था। उसने छोटे कोर्सेज मुतारिफ करवाए जिनमें कंप्यूटर, अंग्रेजी और शख्सियत साजी शामिल थे। अब वो उन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था जो खुद को बेसहारा समझते थे। एक दिन एक लड़का जो जैद का यूट्यूब चैनल देखता था उसके पास आया। उसने जैद से कहा, सर, मैं खुदकुशी करने वाला था। मुझे लगा था मेरी जिंदगी बेकार है। फिर आपकी वीडियो देखी और मैंने फैसला किया कि मैं भी कोशिश करूंगा। अब मैं आपके इदारे में पढ़ना चाहता हूँ। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लड़के को गले लगा लिया। उसे लगा जैसे वो खुद अपने माजी से मिल रहा हो। उस लम्हे जैद को यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं गई, बल्कि उसकी तकलीफें, उसकी मायूसी और उसके आंसू आज दूसरों की रोशनी बन चुके हैं। अब जैद की शोहरत बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पहुंच चुकी थी। मुख्तलिफ मुल्कों से इदारे उसे दावत देते और उससे मशवरा लेते कि वो अपने मुल्कों में ऐसे इदारे कैसे कायम करें। जैद ने हमेशा यही कहा, दिल से काम करो, सच्चाई से और सिर्फ नियत खालिस रखो। फिर एक दिन वही पुराना दफ्तर जहां से उसे इनकार मिला था, उसे लेक्चर के लिए बुलाया गया। जैद अंदर दाखिल हुआ, उस जगह को गौर से देखा जहां एक दिन उसके ख्वाब कुचले गए थे। अब वहां उसे इज्जत, एहतराम और दावत के साथ खुश आमदीद कहा गया। जैद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ दिल में कहा, यही जिंदगी है जो आज इनकार करते हैं, कल वही सलाम करते हैं। जैद ने अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि बदला लूं या तुम्हें नीचा दिखाऊं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि तुमने जिसे नाकाम समझा उसने वो सब कुछ कर दिखाया जो तुम सोच भी न सकते थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मत देखो कि इंसान क्या पहनता है, किससे ताल्लुक रखता है या कौन सिफारिश दे रहा है। देखो कि उसके अंदर कितना जज्बा है, कितना इल्म है और कितनी सच्चाई है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जैद अब कामयाब इंसान था, मगर उसकी कामयाबी सिर्फ उसके बैंक अकाउंट, शोहरत या इदारों में लेक्चर देने तक महदूद न थी। उसकी कामयाबी ये थी कि उसने हजारों लोगों को जिंदगी का रास्ता दिखाया, उम्मीद दी और मायूसी से निकाला। उसकी माँ जो कभी हर रात उसके लिए दुआएं करती थीं, अब फख्र से लोगों को कहती थीं, ये मेरा बेटा है जो कभी बहुत टूटा था, मगर अल्लाह ने उसे जोड़ा और दूसरों को जोड़ने वाला बना दिया। जैद के वालिद, जिनकी उम्र अब ढल चुकी थी, एक दिन अपने बेटे के इदारे में आए। उन्होंने जैद को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो हम सिर्फ ख्वाबों में सोचते थे। तुमने साबित कर दिया कि मायूसी के बाद रोशनी जरूर आती है। जैद की कहानी अब उन तमाम नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी जो मायूसी के अंधेरे में डूबे हुए थे। वो उन सबको यही पैगाम देता था, मायूसी गुनाह है, हार मत मानो। तुम्हारे अंदर वो चमक है जिससे तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर सकते हो। जिंदगी ने उसे बहुत धक्के दिए, मगर वो गिरा नहीं, टूटा नहीं। उसने सब्र किया, दुआ की और मुसलसल मेहनत की, और अल्लाह ने उसे वो मुकाम दिया जिसके सामने दुनिया की सारी नौकरियां, ओहदे और दौलत हीच थीं। आखिरकार जैद वो इंसान बन चुका था जिसके बारे में दुनिया कहती थी, ये वो है जो मायूसी से उम्मीद बना, जो एक इनकार से इनकलाब बना और जो एक ख्वाब से हकीकत बन गया।